मनुष्य इस संसार में आंखें लेकर आया है, कान लेकर आया है, बुद्धि लेकर आया है, परंतु फिर भी संत कहते हैं कि यह संसार अंधा और बहरा है। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लगती है। आदमी कहता है कि मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर मुझे अंधा क्यों कहा जा रहा है? परंतु जब संतों की वाणी को ध्यान से सुना जाए तो पता चलता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो आंखें हमें दिखाई देती हैं वे केवल इस नश्वर संसार को देखने के लिए हैं। ये आंखें मिट्टी से बने शरीर को देखती हैं, पेड़ पौधों को देखती हैं, घर बार को देखती हैं, धन दौलत को देखती है, लेकिन उस मालिक को नहीं देख पाती जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। संत कहते हैं कि जिस आंख से परमात्मा का दर्शन होता है वह आंख शरीर की नहीं होती, वह आंख आत्मा की होती है। उसी प्रकार जो कान हमें मिले हैं वे बाहरी आवाजों को सुनते हैं, बाजार की आवाज, लोगों की आवाज, संगीत की आवाज, लेकिन जो असली कीर्तन भीतर हो रहा है उसे ये कान नहीं सुन सकते। इसीलिए संतों ने कहा है, शब्द बिना सारा जग अंधा काटे। कौन मोह का फंदा? संत समझाते हैं कि यह संसार मोह के फंदे में फंसा हुआ है। हर मनुष्य किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है। कोई धन के मोह में फंसा है, कोई परिवार के मोह में, कोई प्रतिष्ठा के मोह में, कोई शरीर के मोह में। आदमी दिन रात इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। जब मनुष्य सुबह उठता है तो उसकी पहली चिंता यही होती है कि आज काम कैसे होगा, पैसा कैसे मिलेगा, दुनिया में मान सम्मान कैसे मिलेगा। और जब रात को सोता है तब भी वही चिंताएं उसके मन में घूमती रहती हैं। इसी को संत मोह का फंदा कहते हैं। यह फंदा इतना मजबूत है कि आदमी चाहकर भी इससे निकल नहीं पाता, क्योंकि मन बार बार उसे बाहर की दुनिया की ओर खींचता है। संत कहते हैं कि इस फंदे को काटने वाली केवल एक ही शक्ति है, शब्द या नाम। सभी वेद, शास्त्र और धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि परमात्मा का नाम ही मुक्ति का साधन है। परंतु यहां नाम का अर्थ वह नहीं है जो हम जीभ से बोलते हैं। संतों का नाम तो वह है जो भीतर गूंज रहा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। गुरु नानक साहिब ने भी कहा, बिनु सबदय अंतरि अनेरा, न वसतु लहै न चूके फेरा। अर्थात शब्द के बिना भीतर अंधेरा है। जब तक भीतर का अंधेरा दूर नहीं होगा तब तक मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी और न ही जन्म मरण का चक्कर समाप्त होगा। मनुष्य इस संसार में आता है, कुछ वर्षों तक रहता है और फिर चला जाता है। हजारों वर्षों से यही क्रम चलता आ रहा है। राजा आए, महाराजा आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े धनवान आए, परंतु अंत में सबको इस संसार से जाना पड़ा। कोई भी इस नियम से बच नहीं पाया। फिर भी मनुष्य यह नहीं सोचता कि जिस चीज को वह अपना समझ रहा है वह वास्तव में उसकी नहीं है। शरीर भी उसका नहीं है, धन भी उसका नहीं है, परिवार भी उसका नहीं है। सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। संतों ने इसलिए बार बार कहा कि मनुष्य को अपने असली घर की ओर ध्यान देना चाहिए। असल घर वह स्थान है जहां से आत्मा आई है। वह स्थान इस बाहरी संसार में नहीं है, वह मनुष्य के भीतर है। गुरु अमरदास साहिब ने कहा, ईसु काया अंदरी नौखंड प्रथमी हाट पट्टन बाजारा। अर्थात इस शरीर के भीतर ही 9 खंड पृथ्वी है। यह शरीर केवल मांस हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड है। इसके भीतर अनगिनत लोक हैं, अनगिनत प्रकाश हैं, अनगिनत ध्वनियां हैं, परंतु मनुष्य का ध्यान बाहर की ओर लगा हुआ है, इसलिए वह भीतर की इन अद्भुत चीजों को नहीं देख पाता। संत कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में खजाना छिपा दे और फिर बाहर बाहर उसे ढूंढता रहे, वैसे ही मनुष्य की हालत है। परमात्मा ने सबसे बड़ा खजाना मनुष्य के भीतर रखा है, नाम का खजाना, लेकिन मनुष्य उसे बाहर ढूंढ रहा है। कोई तीर्थों में जाता है, कोई जंगलों में जाता है, कोई पहाड़ों पर जाता है, परंतु संत कहते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। जो शक्ति सूर्य को प्रकाश देती है, जो चंद्रमा को चमक देती है, जो सितारों को जगमगाती है,
वही शक्ति मनुष्य के भीतर भी है। इसीलिए संतों ने कहा, नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे, खंड ब्रह्मांड अर्थात पूरी सृष्टि नाम के आधार पर खड़ी है। सूर्य, चंद्र, सितारे, धरती, आकाश सब उसी नाम की शक्ति से बने हैं और वही नाम मनुष्य के भीतर भी मौजूद है। जब तक मनुष्य उस नाम से जुड़ नहीं जाता तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। मनुष्य चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितनी भी बड़ी डिग्रियां ले ले, यदि उसकी आत्मा शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो संत कहते हैं कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया। गुरु नानक साहिब ने कहा, पढ़िए ही जेते बरस बरस पढ़िए ही जेते, मां सारी उम्र पढ़ते रहो, फिर भी यदि भीतर का अनुभव नहीं हुआ तो पढ़ना किसी काम का नहीं। यह नहीं कहा गया कि पढ़ना बुरा है, पढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान अच्छी चीज है, लेकिन केवल पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा का अनुभव तब होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा को भीतर के शब्द के साथ जोड़ देता है। संत कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक मशीन की तरह है, इसके भीतर रोग भी है और इलाज भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे रोग हैं जो मनुष्य को भीतर नहीं जाने देते। जब मनुष्य ध्यान करने बैठता है तो मन उसे इधर उधर भटकाता है। कभी पुराने विचार याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी से हुई बहस याद आ जाती है। इस प्रकार मनुष्य का ध्यान टिक नहीं पाता। लेकिन जब सद्गुरु की दया होती है और मनुष्य नियमित अभ्यास करता है तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। संत कहते हैं कि इस शरीर में 9 द्वार हैं जिनसे मनुष्य बाहर की दुनिया को देखता है, लेकिन एक 10वां द्वार भी है जो भीतर की दुनिया का रास्ता है। जब मनुष्य उस द्वार से भीतर प्रवेश करता है तब उसे ऐसे नज़ारे दिखाई देते हैं जिन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता। भीतर अनंत प्रकाश है, अनंत संगीत है, अनंत शांति है। संतों ने उसी संगीत को अनहद नाद कहा है। वह संगीत किसी वाद्य यंत्र से नहीं निकलता, वह अपने आप बजता है। जब आत्मा उस संगीत को सुनती है तो उसे ऐसा आनंद मिलता है जो इस संसार की किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। इसीलिए संत कहते हैं कि जो मनुष्य उस आनंद को छक लेता है फिर उसे दुनिया की चीजें आकर्षित नहीं करती। दुनिया की चमक दमक उसे फीकी लगने लगती है। संतों की दृष्टि में मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह अपने असली घर तक पहुंच सके। देवताओं के शरीर में भी यह अवसर नहीं मिलता, पशुओं के शरीर में भी नहीं मिलता। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन यदि मनुष्य इस अवसर को पहचान नहीं पाया तो यह जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए संतों ने बार बार चेतावनी दी है, मिली नर देह तुमको बनाओ काज कुछ अपना, अर्थात मनुष्य शरीर मिला है तो इसका असली काम करो। यह शरीर केवल खाने पीने, सोने और धन कमाने के लिए नहीं मिला। यह शरीर उस परमात्मा को पाने के लिए मिला है जो हमारे भीतर बैठा हुआ है। जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर उसका ध्यान धीरे धीरे संसार से हटकर भीतर की ओर लगने लगता है, और जब भीतर की यात्रा शुरू होती है तब मनुष्य को असली शांति मिलती है। मनुष्य इस संसार में आता है तो अपने साथ एक बहुत बड़ी पूंजी लेकर आता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता। वह पूंजी है उसके श्वासों की पूंजी। प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा की ओर से कुछ श्वास दिए जाते हैं, किसी को कम, किसी को अधिक। कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष, कोई उससे भी अधिक। परंतु यह निश्चित है कि जितनी पूंजी मिली है एक दिन वह समाप्त हो जाएगी। संत कहते हैं कि यह संसार एक व्यापार की तरह है। हम सब यहाँ व्यापारी बनकर आए हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि हम किस चीज का व्यापार करने आए हैं। मनुष्य सोचता है कि वह धन कमाने के लिए आया है, परिवार बनाने के लिए आया है, संसार में नाम कमाने के लिए आया है। लेकिन संत कहते हैं कि यह सब असली व्यापार नहीं है। असली व्यापार तो नाम का
व्यापार है। यदि मनुष्य ने नाम की कमाई नहीं की तो समझो कि उसकी सारी पूंजी व्यर्थ चली गई। इसीलिए संतों ने कहा, 18 9 पढ़े खट पढ़ खोया, मूल सूरत शब्द चिन्हे बिना जीव पंछी चंडूल। इसमें बहुत गहरी बात समझाई गई है। संसार में बहुत से लोग विद्वान होते हैं। वे वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। उन्हें बहुत ज्ञान होता है, लोग उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन यदि उनकी आत्मा शब्द से नहीं जुड़ी, यदि उन्होंने भीतर की यात्रा नहीं की, तो संत कहते हैं कि उनका ज्ञान अधूरा रह गया। चंडूल पक्षी का उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए दिया गया है। चंडूल एक ऐसा पक्षी होता है जो दूसरे पक्षियों की आवाज की बिल्कुल वैसी ही नकल कर लेता है। यदि कोई कोयल बोले तो वह भी कोयल की तरह बोल सकता है। यदि कोई और पक्षी आवाज करे तो वह उसकी भी नकल कर सकता है। दूसरे पक्षी उसकी आवाज सुनकर समझते हैं कि शायद उनका कोई साथी उन्हें बुला रहा है। वे उसके पास आ जाते हैं। लेकिन चंडूल का उद्देश्य प्रेम या मित्रता नहीं होता, वह उनके अंडे या बच्चों को खा जाता है। इसी प्रकार संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धर्म की बातें बहुत सुंदर ढंग से कर लेते हैं। वे शास्त्रों के श्लोक सुनाते हैं, धार्मिक चर्चा करते हैं, लेकिन यदि उन्होंने स्वयं भीतर का अनुभव नहीं किया तो उनका ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। संतों का मार्ग केवल बोलने या सुनने का मार्ग नहीं है, यह अनुभव का मार्ग है। जब तक मनुष्य स्वयं भीतर जाकर उस शब्द की ध्वनि को नहीं सुनता, तब तक उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। संत कहते हैं कि भीतर जो शब्द हो रहा है वह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, वह संसार का सबसे मधुर संगीत है। इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के संगीत सुनता है। कोई वीणा बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई तबला बजाता है। इन सब को सुनकर मनुष्य को कुछ समय के लिए आनंद मिलता है, लेकिन जो संगीत भीतर हो रहा है वह इन सब से कहीं अधिक मधुर है। वह संगीत निरंतर बज रहा है, दिन हो या रात, जागते हो या सोते हो, वह ध्वनि लगातार चल रही है। लेकिन मनुष्य का ध्यान बाहर की ओर लगा होने के कारण वह उसे सुन नहीं पाता। संत कहते हैं कि यदि मनुष्य रात के अंतिम पहर में उठकर ध्यान करे और अपने मन को भीतर की ओर लगाए तो धीरे धीरे वह उस ध्वनि को सुन सकता है। जब पहली बार आत्मा उस ध्वनि को सुनती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने असली घर की आवाज सुन रही हो। उस समय मनुष्य के भीतर एक अजीब शांति और आनंद का अनुभव होता है। संत कहते हैं कि वही शब्द मनुष्य का असली मार्गदर्शक है। शब्द ही उपदेशक है और शब्द ही उपदेश है। जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तो वही शब्द उसे धीरे धीरे ऊपर के लोकों में ले जाता है। इसीलिए संतों ने कहा, शब्द कमावे मिले आनंदा शब्द, बिना सभी की निंदा। मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल नाम की कमाई करना है। नाम की कमाई से ही जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो सकता है। यदि मनुष्य ने नाम की कमाई नहीं की तो चाहे उसने संसार में कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की हों, अंत में सब व्यर्थ हो जाएगा। संत समझाते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी चीजें इकट्ठी करता है। वह घर बनाता है, धन जमा करता है, कपड़े खरीदता है, वाहन खरीदता है, लेकिन मृत्यु के समय इनमें से कोई भी चीज उसके साथ नहीं जाती। जब मृत्यु आती है तो मनुष्य को सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। केवल उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। यदि उसने नाम की कमाई की है तो वही नाम उसकी रक्षा करता है। यदि उसने केवल संसार के काम किए हैं तो उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। संतों का संदेश बहुत स्पष्ट है। मनुष्य को अपना ध्यान उस नाम की ओर लगाना चाहिए जो उसके भीतर मौजूद है। वही नाम उसे इस संसार के दुखों से मुक्त कर सकता है। जब आत्मा उस नाम से जुड़ जाती है तो उसके भीतर से धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कम होने लगते हैं। ये 5 विकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मनुष्य को भीतर जाने से रोकते हैं। जब मनुष्य ध्यान करने बैठता है तो मन उसे बार बार संसार की ओर खींचता है।
कभी कोई पुरानी बात याद आती है, कभी किसी से हुई बहस याद आ जाती है, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है। इस प्रकार मनुष्य का ध्यान भटक जाता है। लेकिन यदि वह धैर्य के साथ अभ्यास करता रहे और सतगुरु की शरण में रहे, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। संत कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है तो उसे नाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को संसार सागर से पार कराने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु वह होते हैं जो स्वयं उस मार्ग को जानते हैं। उन्होंने स्वयं उस भीतर के देश की यात्रा की होती है, इसीलिए वे आत्मा को सही मार्ग दिखा सकते हैं। जब कोई सच्चा साधक सतगुरु की शरण में जाता है तो सतगुरु उसे भीतर जाने की विधि बताते हैं। फिर साधक को स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। संत कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है तो उसे धैर्य के साथ पानी देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर फसल तैयार होती है। उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए भी धैर्य और नियमित अभ्यास आवश्यक है। धीरे धीरे साधक का ध्यान भीतर स्थिर होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब भीतर का द्वार खुलने लगता है। उस समय साधक को प्रकाश दिखाई देने लगता है और शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। वही ध्वनि उसकी मार्गदर्शक बन जाती है। संत कहते हैं कि शब्द आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही शब्द आत्मा को अपनी ओर खींचता है। जब आत्मा उस शब्द के साथ जुड़ जाती है तो धीरे धीरे वही संसार के बंधनों से मुक्त होने लगती है। संतों ने इसलिए कहा, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। अर्थात शब्द कर्मों की रेखा को काट देता है। जब आत्मा शब्द में लीन हो जाती है तो उसके पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और अंत में आत्मा अपने असली घर में पहुंच जाती है। संत कहते हैं कि जब आत्मा उस परम धाम में पहुंचती है तो उसे ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह आनंद संसार की किसी भी वस्तु से तुलना नहीं किया जा सकता। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि मनुष्य को इस अनमोल अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। लाखों योनियों के बाद यह शरीर मिलता है। यदि इस जन्म में भी मनुष्य ने नाम की कमाई नहीं की तो फिर उसे पता नहीं कितने समय तक संसार के चक्कर लगाने पड़ेंगे। संतों की वाणी इसीलिए इतनी करुणा से भरी होती है। वे बार बार मनुष्य को जगाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्यों सो रहा है? तेरे भीतर वह अनमोल खजाना मौजूद है जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तू केवल थोड़ी सी मेहनत करके भीतर जा और उस खजाने को प्राप्त कर ले। लेकिन मनुष्य संसार की चमक दमक में इतना उलझा हुआ है कि वह संतों की इस पुकार को सुन ही नहीं पाता। उसे लगता है कि अभी बहुत समय है, अभी जवान है, अभी जीवन पड़ा है। लेकिन समय बहुत तेजी से बीत जाता है। बचपन कब बीत जाता है, जवानी कब गुजर जाती है और बुढ़ापा कब आ जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है। उस समय मनुष्य को समझ में आता है कि उसने जीवन का असली उद्देश्य पूरा नहीं किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य को अभी से जाग जाना चाहिए, अभी से अपने जीवन को सही दिशा में लगाना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य जब संसार में आता है तो उसे लगता है कि यही दुनिया सब कुछ है। जो दिखाई देता है वही सत्य है और जो नहीं दिखाई देता वह मानो है ही नहीं। परंतु संतों की दृष्टि इससे कहीं गहरी होती है। वे कहते हैं कि यह संसार तो केवल एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे एक और अद्भुत संसार है जहां अनंत प्रकाश है, अनंत शांति है और अनंत आनंद है। लेकिन उस संसार तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने भीतर है। संतों ने इसीलिए बार बार कहा कि मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। बाहर की दुनिया में मनुष्य जितना चाहे घूम ले, कितनी भी यात्राएं कर ले, कितने भी तीर्थ कर ले,
लेकिन यदि उसने अपने भीतर की यात्रा नहीं की तो उसका असली काम अधूरा ही रह जाएगा। संतों की वाणी इसीलिए बार बार मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ती है। वे कहते हैं कि इस शरीर में 9 द्वार हैं जिनसे मनुष्य बाहर की दुनिया को देखता और अनुभव करता है। आंखों से वह संसार को देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सुगंध और दुर्गंध को पहचानता है, जीभ से स्वाद लेता है और शरीर के अन्य द्वारों से संसार के कार्य करता है। ये सभी द्वार बाहर की ओर खुले हुए हैं। इन्हीं द्वारों के कारण मनुष्य का ध्यान निरंतर बाहर की ओर भागता रहता है। आंखें बाहर देखना चाहती हैं, कान बाहर की बातें सुनना चाहते हैं, मन बाहर की चीजों में उलझना चाहता है। यही कारण है कि मनुष्य का ध्यान भीतर की ओर टिक नहीं पाता। परंतु संत कहते हैं कि इन 9 द्वारों के अतिरिक्त एक 10वां द्वार भी है। वही द्वार असली आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। जब तक मनुष्य उस 10वें द्वार तक नहीं पहुंचता तब तक उसे भीतर की दुनिया का अनुभव नहीं होता। 10वां द्वार कोई भौतिक द्वार नहीं है जिसे हाथ से खोला जा सके। यह चेतना का द्वार है। जब मनुष्य अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर उठाता है और दोनों आंखों के बीच एकाग्र करता है, तब वह उस द्वार के निकट पहुंचने लगता है। संत कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां आत्मा और मन का मिलन होता है। यही वह केंद्र है जहां से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। जब साधक सतगुरु की बताई हुई विधि के अनुसार अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान स्थिर होने लगता है। प्रारंभ में बहुत कठिनाई होती है, मन बार बार भटकता है, शरीर बेचैन होता है, विचारों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन यदि साधक धैर्य के साथ अभ्यास करता रहे तो एक समय ऐसा आता है जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होने लगता है। उसी क्षण भीतर का द्वार थोड़ा सा खुलने लगता है। जब वह द्वार खुलता है तो साधक को भीतर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश इस संसार के प्रकाश जैसा नहीं होता। सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका लगता है। संतों ने उस प्रकाश को कभी सितारे के रूप में देखा, कभी चंद्रमा के रूप में, कभी सूर्य के रूप में। यह सब भीतर की यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। साधक जब उस प्रकाश में आगे बढ़ता है तो उसे भीतर से एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। वही ध्वनि शब्द है। वही ध्वनि आत्मा का मार्गदर्शन करती है। संतों ने कहा है कि शब्द केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि वह परमात्मा की जीवित शक्ति है। वही शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वही शक्ति आत्मा को उसके मूल स्थान तक पहुंचाने में सक्षम है। इसीलिए कहा गया है, शब्द कर्म की रेख कटावे शब्द शब्द से जाय मिलावे। अर्थात जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तो उसके कर्मों की जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, संसार के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। संतों ने यह भी बताया कि आध्यात्मिक यात्रा में 5 मुख्य ध्वनियां या 5 शब्द होते हैं। साधक जब ध्यान के माध्यम से भीतर चढ़ता है तो वह इन ध्वनियों को सुनता हुआ आगे बढ़ता है। एक शब्द उसे दूसरे शब्द तक ले जाता है, दूसरा तीसरे तक, तीसरा चौथे तक और चौथा 5वें तक। जब आत्मा 5वें शब्द तक पहुंचती है तब वह सचखंड के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता है। यह यात्रा केवल सुनने या पढ़ने से पूरी नहीं होती। इसके लिए साधना और सद्गुरु की कृपा आवश्यक होती है। सद्गुरु वही होते हैं जिन्होंने स्वयं उस मार्ग की यात्रा की होती है। वे जानते हैं कि भीतर का मार्ग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। जब कोई सच्चा साधक सद्गुरु की शरण में जाता है तो सद्गुरु उसे नाम की दीक्षा देते हैं और ध्यान की विधि बताते हैं। फिर साधक को नियमित अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा से उसका मार्ग खुलने लगता है। संत कहते हैं कि सतगुरु की दया के बिना यह मार्ग समझ में नहीं आता। संसार में बहुत से लोग आध्यात्मिक बातें करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में भीतर का अनुभव कर चुका होता है, उसकी वाणी में
अलग ही शक्ति होती है। ऐसे ही एक समय की बात है जब एक साधारण किसान पहली बार सदगुरु के दर्शन के लिए गया। वह बहुत गरीब था और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन उसके भीतर परमात्मा को पाने की सच्ची लगन थी। वह कई दिनों की यात्रा करके सतगुरु के पास पहुंचा। जब उसने सतगुरु को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि जीवन भर संसार के काम करता रहा, लेकिन अब समझ में आया है कि असली काम तो परमात्मा को पाना है। सतगुरु ने प्रेम से उसे देखा और समझाया कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह तेरे अपने भीतर है। यदि तू सच्चे मन से अभ्यास करेगा तो अवश्य उसे पा लेगा। उस किसान ने सतगुरु की आज्ञा को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद एक दिन ध्यान में उसे भीतर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया और साथ ही एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसे ऐसा आनंद मिला जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उसके बाद संसार की कठिनाइयां भी उसे परेशान नहीं करती थीं, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि असली खजाना कहाँ है। संतों का संदेश भी यही है कि मनुष्य को अपने भीतर उस खजाने को ढूंढना चाहिए। यह संसार देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यह सब नश्वर है। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, धन भी यहीं रह जाएगा, रिश्ते भी यहीं छूट जाएंगे। जो चीज हमेशा साथ रहने वाली है वह केवल आत्मा है, और आत्मा का असली घर परमात्मा के पास है। जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है तो धीरे धीरे उसे अपने घर का मार्ग मिल जाता है। तब उसे समझ में आता है कि संत क्यों कहते थे, शब्द बिना सारा जग अंधा काटे कौन, मोह का फंदा। जब तक मनुष्य शब्द से नहीं जुड़ता तब तक वह मोह के जाल में फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही वह शब्द की ध्वनि को पकड़ लेता है उसका मार्ग साफ होने लगता है और वह धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। संतों की सारी शिक्षा का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर के शब्द को पहचाने और उससे जुड़ जाए। यदि उसने यह कर लिया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन अधिकतर लोग इसकी कीमत को समझ नहीं पाते। वे जीवन को केवल खाने पीने, कमाने और परिवार चलाने में ही बिता देते हैं। बचपन खेलकूद में निकल जाता है, जवानी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में बीत जाती है और बुढ़ापा चिंताओं और पछतावे में। जब जीवन का अंत निकट आता है तब मनुष्य को एहसास होता है कि असली काम तो किया ही नहीं। संत इसी कारण बार बार चेतावनी देते हैं कि मनुष्य को समय रहते जाग जाना चाहिए। संसार के काम कभी समाप्त नहीं होते। आज एक चिंता है, कल दूसरी चिंता होगी। आज धन कमाने की चिंता है, कल उसे बचाने की चिंता होगी। संसार का यह चक्र ऐसा है जो मनुष्य को लगातार उलझाए रखता है, परंतु आत्मा का काम इन सब से अलग है। आत्मा का काम है अपने मूल स्थान तक पहुंचना। आत्मा उस परमात्मा की अंश है और उसका असली घर उसी के पास है। लेकिन जब वह इस संसार में आती है तो मन और माया के प्रभाव में आकर अपने घर को भूल जाती है। इसी भूल को संत अज्ञान कहते हैं। मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना खो जाता है कि उसे भीतर की दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता। संत कहते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है। यात्री कुछ समय के लिए यहाँ ठहरता है और फिर आगे चला जाता है, लेकिन मनुष्य इस सराय को ही अपना स्थायी घर समझ बैठता है। इसी भ्रम के कारण वह अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। संतों ने इसीलिए कहा है कि संसार का मोह बहुत शक्तिशाली है। यह मोह मनुष्य को बार बार अपनी ओर खींचता है। धन का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह, ये सब मिलकर मनुष्य को भीतर की यात्रा से दूर रखते हैं। इसीलिए कहा गया है, शब्द बिना सारा जग अंधा काटे कौन, मोह का फंदा, मोह का यह फंदा बहुत मजबूत है। मनुष्य स्वयं इसे नहीं काट सकता, केवल शब्द की शक्ति ही इस बंधन को तोड़ सकती है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है
तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। पहले जो चीजें बहुत आकर्षक लगती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। संतों ने समझाया है कि जब मनुष्य नाम की कमाई करता है तो उसके भीतर शांति बढ़ने लगती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और विकारों की शक्ति कम होने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मनुष्य को लगातार परेशान करते हैं। ये मनुष्य के भीतर अशांति पैदा करते हैं और उसे आध्यात्मिक मार्ग से भटका देते हैं। लेकिन जब नाम की कमाई शुरू होती है तो इन विकारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मनुष्य के जीवन में संयम आने लगता है, उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं और उसका मन परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगता है। संत कहते हैं कि यही नाम की असली कमाई है। ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि आत्मा का उस भीतर के शब्द के साथ जुड़ना है। जब आत्मा उस शब्द के साथ जुड़ जाती है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ व्यक्ति अपने घर लौट आया हो। उसे भीतर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। उस समय संसार के दुख भी उसे उतने भारी नहीं लगते, क्योंकि उसका ध्यान अब एक ऊंची शक्ति से जुड़ चुका होता है। संतों ने यह भी समझाया है कि जब आत्मा शब्द के सहारे ऊपर उठती है तो धीरे धीरे वह काल के क्षेत्र से बाहर निकलने लगती है। काल का क्षेत्र वही है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। जब तक आत्मा इस क्षेत्र में रहती है तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आत्मा शब्द के सहारे ऊपर उठती है तो वह उस क्षेत्र से बाहर निकल सकती है। इसीलिए कहा गया है, शब्द कमाई कर हे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। अर्थात शब्द की कमाई से काल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संतों की वाणी केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि अनुभव की वाणी है। उन्होंने स्वयं उस मार्ग की यात्रा की है और वही अनुभव मनुष्यों के साथ साझा किया है। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि मनुष्य अपने भीतर छिपे उस अनमोल खजाने को पहचान ले। एक समय की बात है, एक व्यक्ति संसार के कामों में बहुत व्यस्त रहता था। धन कमाने में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसके पास बहुत संपत्ति थी, बड़ा घर था और समाज में उसका बहुत सम्मान भी था। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा किसी न किसी चिंता ने घेर रखा होता था। एक दिन वह किसी सत्संग में गया। वहां उसने सुना कि मनुष्य का असली खजाना उसके भीतर है और यदि उसने नाम की कमाई नहीं की तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यह बात उसके दिल को छू गई। उसने सोचा कि जीवन भर संसार के काम करता रहा, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा। उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। वह सत्संग सुनने लगा और धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने लगा। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। मन बार बार भटकता था, शरीर बेचैन हो जाता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसके भीतर शांति बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसे ध्यान में भीतर प्रकाश की झलक मिलने लगी और साथ ही एक मधुर ध्वनि भी सुनाई देने लगी। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसके बाद संसार की चीजें उसे पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं लगी। वह अपने काम भी करता था, परिवार भी संभालता था, लेकिन उसका मन भीतर की उस शांति से जुड़ा रहता था। संतों का संदेश भी यही है कि मनुष्य संसार से भागने के लिए नहीं आया, बल्कि संसार में रहते हुए अपने असली उद्देश्य को पहचानने के लिए आया है। यदि वह सतगुरु की शरण में रहकर नाम की कमाई करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा उस परम धाम तक पहुंच जाती है जहां से वह आई थी। वहां पहुंचकर उसे ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसी अवस्था को संतों ने सचखंड कहा है। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। संतों ने इसीलिए बार बार कहा कि मनुष्य को अपने जीवन के इस अनमोल अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह शरीर नश्वर है और एक दिन समाप्त हो जाएगा,
लेकिन यदि मनुष्य ने नाम की कमाई कर ली तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। संतों की करुणा का यही कारण है कि वे बार बार मनुष्य को जगाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्यों सो रहा है? तेरे भीतर परमात्मा का खजाना मौजूद है। बस थोड़ी सी मेहनत कर और अपने भीतर उस खजाने को खोज ले। अंत में संतों की यही पुकार है कि मनुष्य अपने जीवन को नाम की कमाई में लगा दे, तभी उसका जन्म सार्थक होगा और वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अपने असली घर पहुंच सकेगा। एक बार एक बुजुर्ग साधक ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बच्चों को बुलाया। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। बच्चों ने पूछा कि इस समय आपको डर नहीं लग रहा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि डर कैसा? जिस घर से आया था अब उसी घर लौटने का समय आ गया है। जीवन भर सतगुरु की दी हुई कमाई करता रहा, अब वही कमाई साथ जा रही है। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके चेहरे की शांति देखकर सबको यह समझ में आ गया कि संतों का मार्ग सचमुच मनुष्य को निर्भय बना देता है। अंत में यही शिक्षा दी जाती है कि संसार के काम करते हुए भी मनुष्य को अपने असली काम को नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा की दया से मनुष्य शरीर मिला है, सतगुरु का मार्ग मिला है और नाम की दौलत भीतर मौजूद है। जो मनुष्य इस अवसर को पहचान लेता है वही सच में धन्य होता है। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी और शरीर भी कमजोर हो गया था। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि जीवन भर संसार के काम करता रहा, लेकिन अब समझ में आया है कि असली काम तो परमात्मा को पाना है। उसने बहुत विनम्रता से कहा कि अब जीवन का समय बहुत कम रह गया है, क्या अब भी कुछ हो सकता है? सतगुरु ने प्रेम से उसे देखा और बहुत सरल शब्दों में कहा कि परमात्मा का मार्ग किसी के लिए भी बंद नहीं होता। यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करे तो जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसकी दिशा बदल सकती है। उस बुजुर्ग ने पूरी श्रद्धा से सतगुरु की आज्ञा को स्वीकार किया। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा और नाम की कमाई में लग गया। कुछ समय बाद उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई देने लगी। पहले जो व्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता था, अब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आ गई थी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसके परिवार के लोग उसके पास बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वह डर रहा होगा या परेशान होगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा कि जीवन भर जिस घर को अपना समझता रहा वह वास्तव में मेरा घर नहीं था। अब उस घर जाने का समय आ गया है जहां से आत्मा आई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही प्रकाश था और उसके चेहरे की शांति देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उस समय सबको यह समझ में आया कि संतों का मार्ग वास्तव में मनुष्य को निर्भय बना देता है। जिस व्यक्ति का सहारा नाम बन जाता है उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। संतों ने इसलिए बार बार कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में नाम की कमाई अवश्य करनी चाहिए। यह संसार कभी स्थायी नहीं रहने वाला, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो चीज हमारे साथ जाने वाली है वह केवल नाम की कमाई है। संतों की वाणी इसलिए इतनी करुणा से भरी होती है। वे बार बार मनुष्य को जगाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यह शरीर बहुत दुर्लभ है, लाखों योनियों के बाद यह अवसर मिलता है। यदि इस अवसर को भी मनुष्य पहचान न पाए तो फिर पता नहीं कब ऐसा मौका मिले। इसीलिए मनुष्य को अभी से जाग जाना चाहिए और अपने जीवन को नाम की कमाई में लगा देना चाहिए। जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तो धीरे धीरे उसका मार्ग ऊपर की ओर खुलने लगता है। अंत में वही शब्द आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देता है। वहीं पर परम शांति है, परम आनंद है और वही आत्मा का सच्चा ठिकाना है। संतों की सारी वाणी का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर के उस शब्द को पहचान ले। इसीलिए कहा गया है, शब्द बिना सारा जग अंधा काटे, कौन मोह का फंदा। जब तक मनुष्य शब्द को नहीं पहचानता तब तक वह मोह के जाल में फंसा रहता है। लेकिन
जब वह शब्द की ध्वनि को पकड़ लेता है तो उसका मार्ग साफ हो जाता है और वह धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। अंत में यही शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य संसार के काम करते हुए भी अपने असली काम को न भूले। परमात्मा की दया से मनुष्य शरीर मिला है, सतगुरु का मार्ग मिला है और नाम की दौलत भीतर मौजूद है। जो मनुष्य इस अवसर को पहचान लेता है वही सच में धन्य होता है। सतगुरु की यही शिक्षा है कि जीवन का असली उद्देश्य नाम की कमाई है और जब यह कमाई पूरी हो जाती है तो आत्मा अपने असली घर पहुंच जाती है, जहां से फिर कभी लौटकर संसार के दुखों में नहीं आना पड़ता।